लॉकडाऊन काळात विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी ऑनलाईन शिक्षण देण्यावर सरकारनं भर दिलाय। विद्यार्थ्यांना घरबसल्या ऑनलाईन शिक्षण सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी पंतप्रधान ई विद्या कार्यक्रम सुरू केला जाणार आहे। कार्यक्रमाअंतर्गत ऑनलाईन शिक्षण तात्काळ सुरू केलं जाणार आहे। एक देश एक डिजिटल मंच यानुसार दीक्षा या शैक्षणिक व्यासपीठाच्या माध्यमातून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात ई पुस्तकं उपलब्ध होणार आहेत। दीक्षा व्यासपीठाशी आतापर्यंत 61 कोटी विद्यार्थी जोडले गेले आहेत, अशी माहिती सीतारामन यांनी यावेळी दिली। ऑनलाईन आणि डीटीएचच्या माध्यमातून तळागाळातल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्यासाठी 1ली ते 12वी पर्यंत प्रत्येक इयत्तेसाठी एक निर्धारित दूरचित्रवाहिनी सुरू करण्यात येणार आहे। शिक्षणासाठी समुदाय रेडिओचा वापर केला जाणार आहे। 3 दूरचित्रवाहिन्या शालेय शिक्षणासाठी राखीव आहेत। आणखी 12 वाहिन्या यात समाविष्ट करण्यात येणार आहेत। तसंच येत्या 30 मे पासून 100 विद्यापीठांना ऑनलाईन अभ्यासक्रमासाठी परवानगी देण्यात आली आहे। दिव्यांगांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यावर भर देण्यात येणार असून दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उपयुक्त असा अभ्यासक्रम तयार केला जाणार आहे। उसके माध्यम से इन लोगों तक पहुंचा जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और इसके लिए 3 चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है शिक्षा प्रदान कराने के लिए, और 12 और नए चैनल्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस इसका टेलीकास्ट भी हो सके, इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया ताकि स्काइप के माध्यम से आप इसका कर सकें। प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर्स तक भी हम पहुंचे हैं ताकि टाटा स्काई, एयरटेल और ऐसे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से भी हम अपनी पहुंच बढ़ाकर देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच सके और शिक्षा को उन तक पहुंचा सकें। व्यवसाय सुलभता आणि सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी काही पावलं उचलण्यात आली आहेत। कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर परिस्थितीनुरूप 1 वर्षापर्यंत दिवाळखोरीची कारवाई करण्यात येणार नाही। दिवाळखोरी कायद्यात किमान मर्यादा 1 लाखांहून वाढवून 1 कोटी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे। जैसे हमने एमएसएमई यानी कि मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग की परिभाषा को बदलकर उनको जो जंजीरों में जकड़े हुए थे उससे मुक्ति दिलाई ताकि उनका विस्तार और विकास हो सके, उनकी क्षमता बढ़ सके। अब उनके ऊपर दिवालियापन की कार्रवाई ना हो, उसको स्थगित करने के लिए भी न्यूनतम सीमा जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। इसका विशेष लाभ एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा जो मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग हैं। और यही नहीं, विशेष दिवालियापन रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क को जल्द आईबीसी कोड के अनुभाग 240A में के अंतर्गत सूचित कर दिया जाएगा। CSR अहवालातील त्रुटी, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या आयोजनात विलंब, बोर्ड रिपोर्टमधील त्रुटी अशा बारीक सारीक तांत्रिक बाबींसाठी कंपन्यांविरोधी फौजदारी कारवाई करण्यात येणार नाही असं सांगत कंपनी कायद्यातील 7 किरकोळ गुन्हे हे सूचीतून वगळले असल्याची माहिती वित्तमंत्र्यांनी दिली। सर्व क्षेत्र खाजगी क्षेत्रासाठी खुली होणार आहेत। धोरणात्मक अधिसूचित क्षेत्रांतर्गत एका क्षेत्रात 4 पेक्षा अधिक सार्वजनिक उपक्रम ठेवण्यात येणार नाहीत। मात्र धोरणात्मक क्षेत्रात किमान 1 सार्वजनिक उद्योग उपक्रम राहीलच याची ग्वाही वित्तमंत्र्यांनी दिली। तसंच इतर क्षेत्रातल्या सार्वजनिक उपक्रमांच्या व्यवहार्यतेनुसार त्यांचं खाजगीकरण केलं जाईल असंही त्यांनी सांगितलं। एक नई नीति की आवश्यकता है जिससे हम ये तय कर पाएं कि एक लिस्ट हो जहां पर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हमारे जो हैं उनको तय किया जाए ताकि जो हमारे सरकारी उपक्रम हैं उनके बारे में क्या क्या निर्णय किए जा सकते हैं। ये जो लिस्ट स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की बनेगी, इसको पब्लिक इंटरेस्ट को यानी कि जनहित को, राष्ट्रहित को और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। और इससे बाहर जो कंपनियां रह जाएंगी उनको प्राइवेटाइज करने के अवसर दिए जाएंगे जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स आकर आ सकते हैं। चाहे इनके मर्जर्स की बात हो, विलयीकरण की बात हो, वो भी किया जा सकता है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी। और पीएससीज को प्राइवेटाइज करने के लिए समय पर, जब उचित समय होगा, बाजार को देखकर कि कब इसका निजीकरण करना चाहिए।
राज्यांच्या महसुलात घट झाल्याचं लक्षात घेऊन राज्यांना मदत देण्यात येत असल्याचं वित्तमंत्र्यांनी सांगितलं. SDRF म्हणजेच राज्य आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यांना 11,092 कोटी रुपये आगाऊ देण्यात आले आहेत. राज्यांची उधारीची सीमा वाढवून 3% 5% करण्यात आली आहे. आरोग्य मंत्रालयाकडून कोविडशी लढण्याकरता 4,113 कोटींहून अधिक निधी थेट वितरित करण्यात आला आहे. लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को करते हुए 15,000 करोड़ की घोषणा की थी, जिसमें से 4,113 करोड़ रुपया राज्यों को रिलीज कर दिया गया है, दे दिया गया है. आवश्यक वस्तुओं पर 3,750 करोड़ रुपया दिया गया, खर्च किया गया. टेस्टिंग लैब और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपया, और जो हमारे कोविड-19 के वॉरियर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको 50 लाख रुपए का बीमे की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की. और यही नहीं, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाते हुए IT का उपयोग करते हुए ई-संजीवनी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज का हमने उसकी शुरुआत की और कैपेसिटी बिल्डिंग की, चाहे वो वर्चुअल लर्निंग मॉड्यूल्स की बात हो और आरोग्य सेतु ऐप, तो करोड़ों लोगों ने देश भर में इसको डाउनलोड किया और UPI भीम की तरह एक ये भी बहुत सफल प्रयोग देश में रहा है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है.